हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर के वन लाइनर्स की। इससे पहले हम जनवरी से लेकर के सितंबर तक जितने भी वन लाइनर्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम अक्टूबर में जितने वन लाइनर्स हो सकेंगे, अगर एक वीडियो में कवर हो जाए तो हम एक वीडियो में कर लेंगे, अदरवाइज दो पार्ट्स में हम इसको कर लेंगे आराम आराम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि बीपीएससी और सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। 70 दिन का ये कोर्स है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे आप हमें मैसेज करके पता कर सकते हैं क्या करना है। फ़ी के बारे में अगर जाना है तो फ़ी मैं बता दूँ, 1999 इसका भी फ़ी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ तक ये सितंबर का था, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। पहला न्यूज़ यहाँ पे ये है, 1 अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? तो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे सेलिब्रेट किया गया और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे सेलिब्रेट किया गया। ये दो डे सेलिब्रेट किया गया 1 अक्टूबर को, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे एंड वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। उसके बाद है, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है ट्यूनीशिया की? ट्यूनीशिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है नजला बुडेन रोमधाने। क्या? नजला बुडेन रोमधाने, ये पहली प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं ट्यूनीशिया की, जो कि एक फीमेल है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बात करें ट्यूनीशिया की, तो ट्यूनीशिया एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका में ये आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्यूनिस यहाँ की राजधानी है। ट्यूनीशिया की राजधानी या कैपिटल क्या है? ट्यूनिस। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो ट्यूनीशियन दिनार यहाँ की करेंसी है, ट्यूनीशियन दिनार। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 की बात करें तो इसको टॉप किसने किया है? हुरून इंडिया के जितने रिच मैन हैं उनमें सबसे पहले जो टॉप किया है, पहले नंबर पे मुकेश अंबानी है, सेकंड पोजीशन पे गौतम अडानी है। पहले प्लेयर वो कौन बन गए हैं जिन्होंने 1000 रन बनाए हैं अगेंस्ट अ टीम इन आईपीएल? तो रोहित शर्मा ने बनाया है। ठीक है, रोहित शर्मा ने। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी बनता है कि उन्होंने किस टीम के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं आईपीएल में? तो ये बनाया है इन्होंने केकेआर के खिलाफ। केकेआर बोले तो कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट बन गए हैं अवीक सरकार। 1 अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया जिसका थीम था डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस? डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, ये थीम था इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन का। ओके, किसने चीफ के तौर पे पदभार ग्रहण किया है? हु टुक ओवर द एज द चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स? तो इंडियन एयर फोर्स के अभी चीफ बन गए हैं विवेक राम चौधरी। एंड 2 अक्टूबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 2 अक्टूबर बर्थडे होता है किसका? बापू का, महात्मा गांधी जी का। उनके ही बर्थ एनिवर्सरी पे हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। गिनिया के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? कौन से अभी गिनिया के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो कर्नल मामादी धोबुया, क्या नाम है? डोबुया, कर्नल मामादी डुबोया, ये बन गए हैं क्या राष्ट्रपति के तौर पे? इन्होंने शपथ ली गिनिया के। बात करें गिनिया की तो एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये गिनिया। इसकी कैपिटल है कोनैक्री। क्या है कैपिटल? कोनैक्री। एंड इसका जो करेंसी है वो है ग्वेनियन फ्रैंक। ओके, किसे अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम? उत्तर प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च किया था, जैसा कि आप सबको पता होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को प्रोडक्शन से जोड़ने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, व्हेन इट कम्स टू जीडीपी, इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट को ये टारगेट दिया कि भाई आप कुछ अपना स्पेशल करके लाइए,
है ना, जो जितना बढ़िया करेगा उसको उस तरीके से इनिशिएटिव मिलेगा, प्रोत्साहित करेगी सरकार। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च किया गया, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो ये लेह में इनॉग्रेट किया गया। और ये जो फ्लैग है हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा, ये खादी से बना हुआ है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। किसे बनाया गया? एडीजी ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का एडीजी बनाया गया स्मिता देवरानी को। उसके बाद 3 districts of which state have been declared as the disturbed areas? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को, 3 डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया है, यानी कि डिस्टर्ब का मतलब उथल पुथल वहां पे मची रहती है। अफसपा का नाम आप सबने सुना होगा, AFSPA, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट जो 1958 का है, उसके सेक्शन 3 को उपयोग में लाते हुए 3 जिलों को अरुणाचल प्रदेश के डिस्टर्ब एरियाज में घोषित किया गया है और वहां पे अफसपा लागू होगा, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लागू रहेगा। मित्र शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस कंट्री के साथ किया इंडिया ने? तो श्रीलंका के साथ ये किया गया मित्र शक्ति। याद रखिएगा, मित्र शक्ति किसके साथ होता है एक्सरसाइज? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। उसके बाद है व्हाइट अनियन, कहाँ के व्हाइट अनियन को जीआई टैग मिला है? तो ये महाराष्ट्र का व्हाइट अनियन है। मार्केट में आपने बिका हुआ देखा होगा, बहुत बड़े बड़े प्याज होते हैं व्हाइट कलर के, मतलब यूजुअल से बहुत ज्यादा ही बड़े होते हैं। तो ये महाराष्ट्र में के व्हाइट अनियन को जीआई टैग मिला है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने पैकेज्ड मिनरल वाटर को बैन कर दिया है? तो सिक्किम ने पैकेज्ड मिनरल वाटर को बैन कर दिया है। नेक्स्ट है, कौन होस्ट करेगा 56th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप? तो ये होस्ट करेगा नागालैंड। अब ये क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप क्या होता है? तो देखिए, क्रॉस कंट्री एक रनिंग इवेंट होता है, ये आप समझ सकते हो कि एक रनिंग इवेंट होता है, दौड़ की कंपटीशन होती है जिसमें जो रनर्स होते हैं वो compete करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। मतलब वो जो जिस पे दौड़ते हैं वो ओपन एरिया होता है, रफ होता है, थोड़ा सा टेरियन होता है, हिली एरियाज हो सकता है, ग्रास, मड, वुडलैंड कुछ भी हो सकता है। तो इन पे वो क्या करते हैं, ये इवेंट होता है, रनिंग का इवेंट होता है, जिसमें क्या होता है अलग अलग कंट्री के रनर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको होस्ट अभी नागालैंड करेगा, मतलब नागालैंड ने किया। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब? मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, तो क्लेयर कॉनोर बन गए हैं इस क्रिकेट क्लब के क्या प्रेसिडेंट बन गए हैं। लीवा मिस दीवा 2 यूनिवर्स 2021, ये किन्होंने जीता है? तो ये जीता है हरनाथ संधू ने और ये चंडीगढ़ की रहने वाली है। इंडिया ने कौन सा मेडल जीता एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में? तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 4 अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? तो वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया गया। और किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दिया था फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका नाम है जिरकॉन? तो जिरकॉन जो कि एक फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दिया रशिया ने। चीफ मिनिस्टर, किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया प्रशंसा गांव के संग अभियान? सॉरी, प्रशासन, नॉट प्रशंसा, प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन गांव के संग अभियान। तो राजस्थान के गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। किस स्टेट ने 31st डिस्ट्रिक्ट विजयनगर को इनॉग्रेट किया है? यानी कि जो विजयनगर बना है डिस्ट्रिक्ट, वो किस स्टेट का बन गया है? 31st डिस्ट्रिक्ट बना है, ये कर्नाटका का बना है। क्रिसिल जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसके एमडी एंड सीईओ अभी बने हैं अमीश मेहता। और किन्हें अपॉइंट किया गया बाय क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX? क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX है, इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बनाए गए। और किसे नोबेल प्राइज दिया गया मेडिसिन के फील्ड में 2021 के लिए? तो डेविड जूलियस और आर्डेम पैटाप्यूटियन को मिला है क्या
नोबेल प्राइज मिला है इनको मेडिसिन के लिए, मेडिसिन के फील्ड में काम करने के लिए। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया। 5 सितंबर को हमने नेशनल टीचर्स डे मनाया और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे हमने सेलिब्रेट किया। कौन से स्टेट का स्वीडिश मिहिदाना को जीआई टैग मिला है? तो वेस्ट बंगाल का ये स्वीट डिश है, नाम क्या है? मिहिदाना, और इसको जीआई टैग मिला है। किसे अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया? स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है आलोक सहाय को। और वाड़ा कोलम राइस, ये महाराष्ट्र का राइस है, वाड़ा कोलम राइस, और इसे भी जीआई टैग मिला है। उसके अलावा 5 अक्टूबर को किसे अपॉइंट किया गया एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एनबीएफसी, नेशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन? तो इसके जो अभी बन गए हैं क्या एडमिनिस्ट्रेटर, वो बन गए हैं रजनीश शर्मा। आगे बढ़ते हैं। कौन बन गए हैं इंडिया के पहली इंडियन वुमेन बन गई है जिन्होंने स्कोर किया है टेस्ट सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर? तो स्मृति मंधाना ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, किससे डिक्लेयर किया गया ऑफिशियल मैस्कट ऑफ नमामि गंगे मिशन? तो चाचा चौधरी को क्या किया गया? नमामि गंगे मिशन के लिए मैस्कट के तौर पे सिलेक्ट किया गया। किससे विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ सिनेमन, यानी कि दालचीनी के लिए स्टार्ट ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन किसने शुरू कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है, ऐसा पहला स्टेट बन गया है दालचीनी की यहाँ पे कल्टीवेशन की जाएगी। Who was presented the Gopinath Bordoloi Award? Who was presented the Gopinath Bordoloi Award on 5th October? तो देखिए गोपीनाथ बोरदोलोई अवार्ड जो मिला, एक तो निरोध कुमार बरुआ को मिला, एक कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट को जो कि आसाम में है, और शिलोंग चैम्बर कोर को मिला। उसके बाद है Who has been elected as the president of Indian Weightlifting Federation? तो इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं सहदेव यादव। और सहदेव यादव हुए। उसके बाद है इंडिया का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन, फिश वाले, ये लॉन्च किया गया है कहाँ पे? तो ये आसाम में किया गया है। फिश वाले नाम का एक एप्लीकेशन, फिश मार्केट, यहाँ से मतलब फिश वाले से फिश ऑर्डर कर पाएंगे लोग। पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, इसके हेड कौन बनाए गए? तो इसके हेड बनाए गए नदीम अंजुम। ठीक है, कौन बन गए हैं? नदीम अंजुम बन गए हैं इसके हेड। आगे बढ़ते हैं। जिमेक्स एक्सरसाइज होता है किन दो कंट्रीज के बीच में होता है? तो एक तो जापान और इंडिया के बीच में होता है जिमेक्स 2021। और 5th बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इस बार किया गया 2021 में, जिसका नाम जिमेक्स था, इंडिया और जापान के बीच। Which country's film crew reached orbit to make the first film in space on 6th October? किस कंट्री की फिल्म क्रू ने क्या किया है? ये पहुंच गए हैं कहाँ पे? ऑर्बिट पे पहली फिल्म बनाने के लिए स्पेस में पहुंच गए। तो रशिया की फिल्म क्रू टीम ने ऐसा किया है। किसने जीता मेल्ट वाटर चैंपियनशिप चेस टूर टाइटल? तो ये जीता मैग्नस कार्लसेन ने। उसके अलावा बात करें केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज किसे मिला? तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, इन दोनों को मिला केमिस्ट्री के फील्ड में। किस बैंक ने कोलैबोरेट किया इंडियन नेवी के साथ और लॉन्च किया नव ई कैश? नव ई कैश, तो किस बैंक ने कोलैबोरेट किया है? तो एसबीआई ने कोलैबोरेट किया है और नव ई कैश कार्ड रिलीज किया है। 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड कॉटन डे। उसके बाद बथुकामा फेस्टिवल, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? तो ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया गया बथुकामा फेस्टिवल। उसके अलावा किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया द कंबाइंड एरिया ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व? तो इन दोनों को टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है। उसके बाद है
टू विच कंट्री हैज़ इंडिया लॉन्च्ड ओवर द कोशी कॉरिडोर पावर ट्रांसमिशन लाइन। तो देखिए किस कंट्री को हैंड ओवर किया, तो नेपाल को किया इंडिया ने। उसके अलावा पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, इसके चेयरमैन कौन बन गया, तो इसके चेयरमैन PL हरांद बन गए हैं। क्या नाम है, हारानाथ, व्हाटएवर जो भी नाम है। इसके बाद हु विल होस्ट द अफ्रीका पैरालंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो घाना इसको होस्ट करेगी 2023 में। ये क्या होगा, अफ्रीका पैरालंपिक्स गेम्स पहली बार होगा। आगे है लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज किसे मिला इसे, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला। उसके अलावा किससे ऑनर्ड किया गया, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से, तो मिस सरिता सिंह को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके अलावा किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मिशन कवच कुंडल, तो महाराष्ट्र ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिलीज़ किया गया। किस कंट्री ने टॉप किया इसमें, तो जापान ने टॉप किया है। और 8 अक्टूबर को हमने मनाया इंडियन एयरफोर्स डे। और किसने टॉप किया, फोर्ब्स इंडिया रिच 2021 की लिस्ट में, तो मुकेश अंबानी टॉप पे है फोर्ब्स इंडिया रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट में। तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं। अब हम 2 और वीडियो करेंगे और अक्टूबर के वन लाइनर्स को कवर कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।